नमस्कार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद बौखलाकर टीएमसी पार्टी ने पोस्ट पोल वायलेंस का एक और दौर चलाया है। भवानीपुर से ममता बनर्जी को चुनाव में हराने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई है। ये चंद्रनाथ की ही रणनीति थी जो ममता अपने ही गढ़ में इतनी बुरी तरह हारी। तो क्या टीएमसी के अपराधी तत्व अपने नेताओं के इशारे पर चंद्रनाथ को खत्म करने की तैयारी में थे? और क्या 6 तारीख को उन्हें ये मौका मध्यमग्राम में मिल गया? लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुभेंदु के ये पहले सहायक नहीं थे जिन्हें टीएमसी की हिंसक राजनीति का शिकार होना पड़ा। उनके पहले शुभेंदु के ही 3 करीबी सहायकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। पहली घटना 3 अगस्त 2013 की है। तब शुभेंदु अधिकारी के उन दिनों निजी सहायक और राजनीतिक सचिव थे प्रदीप झा। उन्हें कोलकाता के स्ट्रैंड रोड पर बेहोश पाया गया था। ऑटोप्सी में शराब पीने से गला चोक होने की बात की गई, लेकिन परिवार और सहयोगियों और उनके साथियों ने हत्या का आरोप लगाया था। इसकी टीएमसी ने जांच तो कराई, लेकिन अपराधियों का आज तक पता नहीं चला है। दूसरी घटना 2018 की है। उस समय शुभेंदु अधिकारी की सिक्योरिटी में 7 साल से तैनात स्टेट आर्म फोर्स के जवान शुभव्रत चक्रवर्ती की मौत हुई थी। पूर्वी मेदिनीपुर में चक्रवर्ती के घर के सामने ही पुलिस बैरक में उनके सिर में गोली मारी गई थी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। शुरू में मामला सुसाइड का बताया गया, लेकिन 2021 में जब शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए तब केस दोबारा खोला गया, लेकिन हत्यारे अब तक फरार हैं। अब तीसरी घटना साल 2021। उस वक्त शुभेंदु के ड्राइवर और नजदीकी पुलक लाहिरी फांसी पर लटके पाए गए थे। उनकी ये कथित हत्या नंदीग्राम के चुनावों के ठीक बाद हुई थी। घर वालों का आरोप था कि वे चुनाव से जुड़ी कुछ सनसनीखेज बातें उजागर करने वाले थे और यही बात टीएमसी वालों के गले नहीं उतर रही थी। आज तक उस घटना के दोषी पकड़े नहीं जा सके हैं। चौथी और सबसे हाल की घटना है 6 मई को शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या। उन्हें नजदीक से 3 गोलियां मारी गई थीं। चश्मदीदों ने इसे प्रोफेशनल और पूर्व नियोजित हमला बताया है। पोस्ट पोल वायलेंस भड़काने में टीएमसी का रिकॉर्ड सब जानते हैं। प्लेन में बंगाल के आहत लोगों की नारेबाजी को बुरा भला कहकर बीजेपी को चरित्र का ज्ञान दे रही महुआ मोइत्रा जरा अपनी पार्टी के जग जाहिर चरित्र पर नजर डालें। 2011 के बाद से हर चुनाव में टीएमसी के अपराधी तत्वों ने हिंदुओं, खासकर भाजपा समर्थकों पर जानलेवा हमले किए हैं, कई घर बर्बाद किए हैं। बंगाल की जनता को उम्मीद है कि नई भाजपा सरकार टीएमसी के सभी काले कारनामों को ठीक ढंग से देखेगी और उनका हिसाब करेगी। क्या ऐसा हो पाएगा और होगा तो कब होगा? अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।